इस सुनसान आइलैंड में कुछ भी लाउड नहीं था, यहाँ कुछ भी ड्रामेटिक नहीं था। सब कुछ क्वाइट था, क्लीन था और ऑर्गेनाइज था। और इसी वजह से शायद किसी को आइडिया ही नहीं था कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। 20 साल तक लोग आए लोग गए, रिकॉर्ड्स बने और फिर भी सब कुछ नॉर्मल मान लिया गया। जब 2025 में फाइल्स खुली तो शौक ये नहीं था कि क्या हुआ, शौक ये था इतनी देर तक कैसे चलता रहा। कभी सोचा है एक छोटा सा आइलैंड जिसका नाम दुनिया को 20 साल तक पता ही नहीं था और अचानक से 2025 में वो आइलैंड ग्लोबल हेडलाइंस बन जाता है। Jeffrey Epstein. ये कहानी सिर्फ एप्स्टीन आइलैंड की नहीं, ये कहानी है पावर, साइलेंस और सिस्टम फेलियर की। आज हम देखेंगे एप्स्टीन कौन था, आइलैंड का नाम और चॉइस कैसे और क्यों हुई, वहाँ क्या होता था, कौन से एलिगेशंस लगे, केस किसने किया और ये सब 2025 में ही क्यों सामने आया। एप्स्टीन का असली नाम था जेफरी एप्स्टीन। उसका जन्म 1953 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, कोई इलाइट बैकग्राउंड नहीं, कोई आईवी लीग डिग्री नहीं। 1970s में वो डाल्टन स्कूल जैसी इलाइट स्कूल में मैथ पढ़ाता था, जबकि उसके पास कोई प्रॉपर डिग्री भी नहीं थी। और यही से शुरू होती है मिस्ट्री। डाल्टन स्कूल के थ्रू एप्स्टीन की एंट्री होती है वॉल स्ट्रीट सर्कल में। 1976 में वो बियर स्टर्न्स ज्वाइन करता है और सिर्फ कुछ ही सालों में टॉप पोजीशन तक पहुंच जाता है। लेकिन सवाल ये था, उसका रियल काम क्या था, क्लाइंट्स कौन थे। पब्लिक रिकॉर्ड्स में क्लियर आंसर्स नहीं मिले और इसी साइलेंस में एक नया एप्स्टीन बन रहा था जो मनी से ज़्यादा सीक्रेट्स कलेक्ट कर रहा था। एप्स्टीन की कहानी में एक नाम बार बार क्वाइटली आता है, बियर स्टर्न्स। 1970s और 80s में बियर स्टर्न वॉल स्ट्रीट का गेटकीपर था। लाउड नहीं, फ्लैशी नहीं, लेकिन पावर से भरा हुआ था। ये वही जगह थी जहां $1 बिलियन डील्स क्लोज डोर के पीछे डिसाइड होती थी और यहीं पर बिना डिग्री, बिना पेडिग्री के एप्स्टीन की एंट्री होती है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से एप्स्टीन सिर्फ एक जूनियर रोल में आया, लेकिन सिर्फ कुछ सालों में वो ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लगा जहां नॉर्मली लाइफ टाइम लग जाती है। ये बात अनयूजुअल थी क्योंकि वॉल स्ट्रीट टैलेंट को रिवॉर्ड करता है, लेकिन एक्सेप्शन तब होते हैं जब टैलेंट के अलावा कुछ और भी हो। बियर स्टर्न्स ने एप्स्टीन को पैसा नहीं, उसे एक्सेस दिया और एक्सेस पावर का सबसे डेंजरस फॉर्म होता है। बाद में जब बियर स्टर्न्स खुद 2008 में कोलैप्स हुआ तो दुनिया ने पूछा, ना बड़ा सिस्टम इतने क्वाइटली कैसे गिरा। 1990s में एंट्री होती है गिज़लेन मैक्सवेल की। उसके फादर रॉबर्ट मैक्सवेल इंटरनेशनल पावर सर्कल का बड़ा नाम थे। गिज़लेन का रोल इलाइट पार्टीज, इंट्रोडक्शन, यंग गर्ल्स की रिक्रूटमेंट में था। कोर्ट प्रूवन है। यही से एप्स्टीन का ऑपरेशन स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। 1998 में एप्स्टीन ने एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा, लिटिल सेंट जेम्स। इसे ही एप्स्टीन आइलैंड बोला जाता है। ये रैंडम चॉइस नहीं थी, यह यूएस टेरिटरी के लीगल लूप होल्स थे। ये मेन लैंड से दूर था, यहाँ सिर्फ बोट और हेलीकॉप्टर से एक्सेस किया जा सकता था। आइलैंड के आसपास प्राइवेट डॉकयार्ड भी इनके ही कंट्रोल में थे। लोकल अथॉरिटीज़ का लिमिटेड एक्सेस था। आइलैंड का नाम पब्लिक में खुफिया रखा गया। परफेक्ट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एकदम जेल जैसा। सर्वाइवर्स और कोर्ट फीलिंग्स के मुताबिक आइलैंड पे यंग गर्ल्स को लाया जाता था, उन्हें मसाज के नाम पे ग्रुप किया जाता था। मूवमेंट फुल्ली कंट्रोल होती थी। उनका स्टाफ भी बोट या हेलीकॉप्टर के बिना आना जाना नहीं कर सकता था। स्टाफ एनडीए साइन करता था। सवाल पूछना मना था, सिक्योरिटी लेयर थी। ये कोई केओस नहीं था, ये प्लान्ड सिस्टम था। 2006 से 8 फ्लोरिडा विक्टिम्स ने पुलिस अप्रोच की। रिजल्ट, स्वीट हार्ट प्ली डील साइन हो गई। सिर्फ 13 मंथ जेल में रहा। वर्क रिलीज अलाउड थी। सिस्टम ने सिग्नल दिया, पावरफुल हो तो बच सकते हो। लेकिन 2020 में यूएस वर्जिन आइलैंड्स अटॉर्नी जनरल ने स्टेट के खिलाफ सीको रिको टाइप केस फाइल कर दिया। एलिगेशंस, ऑर्गेनाइज सेक्स ट्रैफिकिंग एंटरप्राइजेस, आइलैंड यूज एज अ क्राइम बेस। सैटेलाइट इमेजेस कंफर्म करते हैं कि वहाँ टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर्स भी थे जिसके ऊपर गोल्डन डोम्स बने हुए थे। हेलीपैड्स, विलाज और डॉकयार्ड्स भी थे। 2025 में एप्स्टीन फाइल्स के अंडर इंटीरियर फोटोज रिलीज होती है। डेंटिस्ट स्टाइल चेयर्स, मास्क ऑन वॉल्स, चॉकबोर्ड्स पे लिखा हुआ था पावर, डिसेप्शन, पॉलिटिकल ट्रूथ।
ये सब फॉरेंसिक डॉक्यूमेंटेशन है, कोई रूमर्स नहीं। सवाल ये है, ये सब पहले क्यों नहीं सामने आया? इन्वेस्टिगेशन सील्ड थे, नेशनल सिक्योरिटी क्लॉजेस वीक थे, इलिट एम्बैरेसमेंट और डिप्लोमेटिक रिस्क भी शामिल था। 2025 में लॉ चेंज हुए, पब्लिक प्रेशर बढ़ा, सर्वाइवर्स का वॉइस एम्पलीफाई हुआ। फाइल्स पूरी नहीं थी लेकिन काफ़ी थी नैरेटिव तोड़ने के लिए। ये कंट्रोल ट्रूथ रिलीज था, फुल ट्रूथ नहीं, लेकिन इनफ टू शेक द सिस्टम। एप्स्टीन फाइल्स में कई पावरफुल लोगों के नाम आए। नाम का होना इज़ नॉट इक्वल्स टू क्राइम प्रूफ, लेकिन एसोसिएशन डॉक्यूमेंटेड है। बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, नोम चॉम्स्की, डोनाल्ड ट्रंप। इसे इंडिविजुअल्स ही नहीं, कंट्रीज़ की भी रेपुटेशन हिट हुई। माना जाता है वहाँ पे टनल्स थे लेकिन उसके कोई प्रूफ्स नहीं मिले। सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटीज़ थी, उसके भी कोई एविडेंस नहीं। वॉट इज़ रियल हॉरर इन दैट इज़ आइसोलेशन, साइलेंस, लीगल प्रोटेक्शन, सोशल फियर। आइलैंड खुद जेल था, वॉल्स की ज़रूरत ही नहीं थी। ये कहानी क्यों इम्पोर्टेंट है? एप्स्टीन कोई मॉन्स्टर नहीं पैदा हुआ था, उसे सिस्टम ने बनाया। और एप्स्टीन आइलैंड सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक वार्निंग है। जब पावर, पैसा और साइलेंस एक जगह मिल जाते हैं तो सच को 20 साल लग जाते हैं बाहर आने में। 2025 ने बस पर्दा उठाया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर आपको भी पावर के पीछे का सिस्टम समझना पसंद है तो डिकोडर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जहां हम दुनिया की बिगेस्ट मिस्ट्रीज को साइंस और स्टोरी टेलिंग के साथ डिकोड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर अनदर ग्लोबल मिस्ट्री अवेट्स टू बी डिकोडेड। पीस आउट।